हेलो माय लव। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके लिए शुभ हो, आपके जीवन में शुभता लाए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो टैरो रीडिंग है वो वीकली टैरो रीडिंग है, जो कि 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए होगी। यहाँ पर टैरो रीडिंग के लिए मैंने इस बार राशियाँ नहीं रखी हैं। इस बार यहाँ पर मैंने 4 पाइल्स रखी हैं। कई बार हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें अपने हॉरोस्कोप के बारे में नॉलेज नहीं है, वो अपना हॉरोस्कोप नहीं जानते, इसलिए हमने यहाँ पर 4 पाइल्स रखी हुई हैं। आप अपने फ्री विल का यूज़ करके इन 4 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल या 2 पाइल को चूज़ कर सकते हैं। इसमें से जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है आप उसे रख लें, और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है आप उसे छोड़ दें। यहाँ पर जो सबसे पहली पाइल मैंने रखी है ये ओम का साइन है। ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, इसमें त्रिशूल बना हुआ है। पाइल नंबर 3, श्री का साइन बना हुआ है, श्री अर्थात लक्ष्मी। पाइल नंबर 4, ये स्वास्तिक का साइन है, इससे तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आप अपने फ्री विल का यूज़ करिए। यहाँ पर मैं वीडियो 5 मिनट के लिए पॉज कर देती हूँ। आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके इन चारों में से कोई भी एक पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो पाइल 1, जिन लोगों ने भी ओम के साइन को चूज़ किया था, पाइल 1 के लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले टैरो डेक से देख लेते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, और साथ ही इस वीक में आप कौन से नए नए से अचीवमेंट गेन करने वाले हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर साइन भी बताऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन सी राशियाँ मौजूद है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। कई बार चीज़ें हमारे पार्टनर के लिए भी हो सकती हैं, हमारे लिए भी हो सकती हैं। सो आप उसको अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वाओ, वी हैव मैजिशियन कार्ड। सबसे पहला कार्ड आया है मैजिशियन कार्ड। मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि इस वीक इस पाइल नंबर 1 के साथ कुछ ना कुछ तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। हो सकता है आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, पर कुछ अनोखे ढंग से मिलने वाली है, ऐसा जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाह, यहाँ पर कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। किसी नए प्रोजेक्ट पर अगर आप काम करने का सोच रहे हैं तो ये सप्ताह बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। सी, वी हैव 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि उठिए, जागिए, और आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए काम करिए। यूनिवर्स पूरी तरह से आपके साथ है। आपको यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र दिए जा रहे हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। मैजिशियन कार्ड ये भी बोलता है कि इस समय आपको जो भी इंट्यूशन आ रही है, जो भी आपको सपनों के माध्यम से या फिर आपके माइंड पावर से, या फिर जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, जो भी आपको हायर सेल्फ की तरफ से इंट्यूशन दी जा रही है उस इंट्यूशन पर काम करिए, और उस इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखिए।
कई बार होता है कि हमें कई बार गाइडेंस दी जाती है, पर हम अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं करते और हम उस आए हुए मौके को खो देते हैं। पर यहाँ पर मैजिशियन कार्ड आना और साथ में 7 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड ऐसे हैं कि इस वीक आपको काफ़ी ऑफ़र मिलने वाले हैं कई फील्ड में। बस यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने फ्री विल का यूज़ करिए। आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है हायर सेल्फ से या फिर किसी के भी थ्रू आपको लग रहा है कि ये गाइडेंस मेरे लिए पॉजिटिव है, ये मेरे लिए सही है, प्लीज़ उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर आगे बढ़िए। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि आप किसी न किसी तरह का नया काम शुरू करेंगे। अब वो नया काम किसी भी तरह का हो सकता है। कुछ लोग हायर स्टडी के लिए इस वीक से काम शुरू कर सकते हैं, कुछ अपनी जॉब के लिए यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं, कुछ अगर अपने किसी आर्ट के लिए कोई काम शुरू करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग आर्ट वर्क काफ़ी कर रहे हैं। वो आर्ट वर्क किसी भी फील्ड का हो सकता है। यहाँ पर जो भी लोग अपने हाथों से कुछ बनाया हुआ काम कर रहे हैं, हाथों से बनाया हुआ काम मतलब कि क्राफ्ट भी हो सकते हैं और किसी तरह का कुछ प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो भी हाथों से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि टैरो रीडिंग भी एक आर्ट ही है, एक हाथों से रिलेटेड कला ही है ये। किसी भी तरह की आर्ट अगर आप इस वीक पर कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांस है और ये आपको आगे चलकर एक अच्छी पोजीशन पर ले जाएगा। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों एक आउल सुनाई दे रहा है। आउल मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा निगरानी बनाकर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको आपके काम में सतर्कता रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप काम तो सही दिशा में करेंगे, आपके अचीवमेंट भी होंगे, पर फिर भी कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपको किसी तरह का चीट किया जाए। पता नहीं क्यों मुझे आउल सुनाई दिया। आउल एक पॉजिटिव साइन भी है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आउल लक्ष्मी जी का भी साइन माना जाता है, उनका वाहन माना जाता है। तो इस वीक नो डाउट कि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन आने वाला है या फिर उसके नए रास्ते खुलने वाले हैं। हो सकता है कि आपको किसी तरह का नया जॉब मिले, नया ऑफ़र मिले। 7 ऑफ कप्स इसी चीज़ को दर्शाता है कि आपको नए ऑफ़र मिलने वाले हैं। अब आप उसको कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके हायर सेल्फ, आपके एंसेस्टर यहाँ पर पूरी तरह से आपके साथ है और वो आपको कई बार ये सजेशन दे रहे हैं कि आप अपनी फ्री विल का यूज़ करिए। यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे पाइल 1 आपके लिए बार बार लग रहा है कि आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका माइंड आपको खुद काफ़ी अच्छे तरह से गाइड करने के लिए प्रिपेयर है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने शैडो वर्क किया हुआ है, इसीलिए अब आपकी जो सोल है वो प्योर हो चुकी है और अब आपको अपने आप से गाइडेंस मिल रही है। आपके एंसेस्टर आपको गाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पर आपको ज़रूरत है थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, क्रिस्टल के साथ काम करिए। यहाँ पर आपके लिए फायर के साथ मतलब अग्नि तत्व के साथ काम करना, आप कैंडल के साथ काम कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं, सेंटेड अगरबत्ती का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इनके साथ काम करेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो भी आपके एंसेस्टर
आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो और आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है इस वीक आप काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। हर तरह से आप कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ बैलेंस रहे। आप टाइम के अकॉर्डिंग भी जो बैलेंस, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, दो वॉन्ड्स के कार्ड का आना इज ट्रूली अमेजिंग। आप जैसे इस कार्ड में देख रहे हैं ग्रोथ, एंड मैं सेकंड कार्ड भी आपको दिखाती हूँ जो कि आया था, एस ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। वो शुरुआत, और अगर आप कोई शुरुआत नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों को करने का सोच रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको यही सजेशन दूँगी, ये वीक बहुत बेस्ट होने वाला है। अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, इस वीक आप उस चीज़ की नींव एटलीस्ट डाल सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा आपके बिजनेस में या फिर आप जो भी चीज़ की इस मंथ, सॉरी, इस वीक आप जो भी चीज़ की नींव डालेंगे उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। चलिए कुछ और कार्ड देख लेते हैं। जस्टिस। आप में से कुछ लोग अगर काफ़ी लंबे टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो वो इस वीक आपके पास आ रही है। आप में से जो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि पिछले कुछ टाइम से आपके साथ अगर जस्टिस नहीं हो रहा है, आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में, आपकी फैमिली में किसी तरह से आपको डीमोटिवेट किया जा रहा था, या फिर आपके साथ किसी इस तरह की चीज़ें हो रही थी जो कि डोमिनेटेड चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों में आपको न्याय मिलेगा। एटलीस्ट इतना तो ज़रूर होने वाला है कि आप अपनी एक अलग सोच अपने लोगों के सामने रख सकते हैं और उस चीज़ को माना जाएगा, क्योंकि ये वीक पाइल 1 का है। डेफिनेटली सारे कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, और साथ में 2 मेजर अरकाना कार्ड, वाओ। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि यहाँ पर जो लोग मनी से रिलेटेड चीज़ों में ग्रोथ चाह रहे थे, सक्सेस के लिए ग्रोथ चाह रहे थे, या फिर चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में सुधार हो, या फिर आप चाह रहे थे कि लाइफ में जो एक चीज़ होती है ना कि हमारी लाइफ एक पटरी पे आ जाए, या फिर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में सही हो जाए, वो आपकी लाइफ में अब होने वाला है। यहाँ पर बार बार कार्ड इंट्यूशन दे रहे हैं कि प्लान्स दैट नीड रिसीविंग। अपने जो भी आपके थॉट आ रहे हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उनको रिसीव करना सीखिए। मोर गोइंग ऑन देन मीट द आइज। और अपने सपनों को आंखों में सजाइए, देखिए कि क्या होता है फिर। चलिए कुछ और कार्ड ले लेते हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स। पिछला कुछ छूट रहा है, पाइल 1, पिछला कुछ छूट रहा है, और ये बहुत अच्छा है। आप पिछली बैड एनर्जीज को रिमूव कर रहे हैं और एक पॉजिटिविटी को अपने अंदर ला रहे हैं।
आप में से, मैंने कहा, आप में से बहुत लोगों ने शैडो वर्क किया हुआ है, अपने ऊपर काम किया हुआ है। आपने बहुत दुख देख लिया, बहुत तकलीफ़ें देख ली, और बहुत ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बना दिया है उनने आपको। और यही सारे जो थॉट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसे लेकर अब आप आगे बढ़ेंगे और अब आप सक्सेस की ओर ग्रोथ करेंगे। इंडियन टैरो डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सी मैजिशियन कार्ड। इस वीक आपके साथ कुछ ना कुछ तो अमेजिंग सा होके रहेगा। दो दो मैजिशियन कार्ड, वाओ। सो पाइल वन, तैयार हो जाइए आपके साथ कुछ अमेजिंग होने के लिए। यहाँ पर अमेजिंग से मतलब ये नहीं होता कि कोई जादू होने वाला है, बट हाँ, ये ज़रूर होता है कि हमें वो रिसोर्सेज, वो चीज़ें मैनिफेस्ट जो कि हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे, वो हमारी लाइफ में आती हैं। वो चीज़ें हमें मिलती हैं जिनकी हमें नीड थी और जिसके कारण हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और लाइफ तो मैजिकल है ही। हम इसे जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ अपनाते हैं, उतना ही ज़्यादा ये खूबसूरत होती जाती है। सो पाइल वन, आपको ये वीकली रीडिंग कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और साथ ही अगर आप मंथली रीडिंग भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग भी लेकर आऊँगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन, बाय। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 के लिए। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने भी इस त्रिशूल के साइन को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने भी त्रिशूल को चूज़ किया है, मतलब कि आप के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपके अंदर काम करने की लगन काफ़ी ज़्यादा है, और आप चीज़ों को एक पॉजिटिव तरीके से हमेशा ही लेने की कोशिश करते हैं। अब जानते हैं टैरो डेक से आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। वी हैव एम्प्रेस कार्ड। वाह, सबसे पहला कार्ड आया है एम्प्रेस कार्ड। यहाँ पर लियो राशि के लोग हो सकते हैं। एम्प्रेस कार्ड का आना ये डिसाइड करता है कि इस वीक आपका वर्चस्व आपके ऑफिस में, आपके मकान में, आपके कलीग्स के बीच, या फिर आप जिस भी एटमॉस्फेयर में चाहते हैं कि आपका एक रुतबा बने, या फिर काफ़ी टाइम से लोग अगर आपकी बात नहीं सुन रहे थे तो वो लोग आपकी बात सुने, तो इस वीक ये चीज़ होने वाली है। इस वीक लोग आपकी चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और साथ ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जो कि अब तक नहीं हुई थी। यहाँ पर ज़रूरत है पॉजिटिव थिंकिंग रखने की, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके रखने की, ताकि आप अपना रुतबा तो बना ही पाएँ, साथ में लोगों को इंस्पायर भी कर पाएँ अपने काम के दम पर। सी वी हैव एस ऑफ कप। यहाँ पर आप लोगों में से कई लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। साथ ही कप्स का मीनिंग मेरे लिए वेल्थ से भी है। यहाँ पर आप लोगों में से कई को किसी न किसी तरह का धन लाभ हो सकता है। धन लाभ से
मतलब कि नई अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना भी होता है, नई जॉब्स का मिलना भी होता है। इसके साथ साथ कुछ नए आइडियाज़ या कुछ नई क्रिएटिविटी जिसे आप इस वीक लॉन्च कर सकते हैं, या फिर उस इस वीक उस आइडिया पर, उस थॉट पर, उस क्रिएटिविटी पर आप इस वीक काम कर सकते हैं। आप इस वीक नए नए डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ की ओर ध्यान लगाएंगे और साथ ही नई एबिलिटीज़ की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे एस ऑफ कप से ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स पूरी तरह से आपके साथ है। जैसा कि आप कार्ड को देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स से एक हाथ निकला हुआ है और एक यूनिवर्स ने कप लिया हुआ है जिस पर कि एक पिजन कॉइन डाल रहा है। यहाँ पर पिजन जो है वो एक पीस को इंडिकेट करता है। मतलब कि इस वीक आपकी लाइफ में एक पीस, शांति का आप अनुभव करेंगे। अगर कुछ समय से मन में काफ़ी उथल पुथल सी चल रही है, आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स आए हुए हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो इस वीक ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ये आपको कहीं ना कहीं एक बेटर कंटेंट बनाने में आपकी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली हैं। यहाँ पर वाटर साइन के लोग भी हो सकते हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे परेशानियों में घिरे हुए थे, जैसा कि मैंने अभी बात की कि आपको लग रहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जो जीवन की जो कहते हैं ना एक गाड़ी है वो टूटी फूटी सी चल रही है, बस खिंची चली जा रही है, उसमें किसी तरह का कोई मज़ा ही नहीं रह गया है। अगर आप इस तरह की अब तक एनर्जीज़ में थे तो ये वीक आपकी इस एनर्जी को काफ़ी हद तक इस एनर्जी में चेंज करने वाला रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़े से एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप थोड़े से एफर्ट डालते हैं अपने चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, तो ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतार सकते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि यहाँ पर आपको आपके फादर से या फिर कोई ऐसे मेल पर्सन जिनसे जो आपके लिए आइडियल हो या फिर आपसे बड़े हो, वो आपको यहाँ पर गाइड कर सकते हैं। उनकी गाइडेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यहाँ पर हम कुछ और कार्ड लेते हैं, जानते हैं और क्या गाइडेंस है इस वीक आपके लिए। पाइल 2, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कि इस वीक आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले, जैसा कि मैंने कहा था कि इस एनर्जी से रिमूव होने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कार्ड ही आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा इस वीक अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत आपको सफलता भी ज़रूर देने वाली है, मतलब कि इस कप की एनर्जी में पहुँचाएगी ही। 10 ऑफ वॉन्ड्स का आना ये भी इंडिकेशन देता है कि हम कई बार अपने लाइफ में चीज़ों को करते हैं लेकिन वो डायरेक्शन सही नहीं हो पाती है, पर इस वीक आप जो काम करेंगे एक सही डायरेक्शन में करेंगे, एक सही थॉट के साथ करेंगे, एक राइट पाथ में आप होने वाले हैं इस मंथ। आपके जो एंसेस्टर है वो आपसे किसी ना किसी रूप में कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। इस वीक इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि अगर आपको कोई नंबर बार बार दिख रहे हैं, लाइक अगर आपने वीडियोस में देखा हो कि 111
4 टाइम 1, 222, 333, ऐसे अगर रिपीटेड नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं या फिर कोई कलर आपको बार बार दिख रहे हैं तो प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीक मुझे लग रहा है कि हायर सेल्फ आपसे किसी ना किसी रूप में कम्युनिकेट ज़रूर करेगी, आपको कुछ ना कुछ साइन ज़रूर देगी। पर जो यूनिवर्स होती है वो हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कभी नहीं करती है, वो कुछ साइन के ज़रिए या फिर किसी तरह के कलर थेरेपी के, नंबर थेरेपी के ज़रिए हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और हमें उस चीज़ को समझना होता है। अगर आपको भी ऐसे कुछ नंबर दिखते हैं और अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता, आप जानना चाहते हैं कि इन चीज़ों का क्या मतलब होता है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको सॉल्व कर सकूँ। चलिए कुछ और कार्ड ले लेते हैं। सी, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जी से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना, पाइल 2, इस एनर्जी में आप पहुंच जाएंगे। मतलब कि जैसे ही आप अपने बैड कर्मास को रिलीज़ करेंगे, जैसे ही आप शैडो वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को शैडो वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, शैडो वर्क का मतलब होता है कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें अपने पास्ट में कुछ गलतियां कर देते हैं या फिर कई चीज़ें हम सीख नहीं पाते, तो शैडो वर्क कहीं ना कहीं बुरी चीज़ नहीं होती, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे काम आए। जैसे ही आप अपना शैडो वर्क कंप्लीट करेंगे, जो कि कार्ड मेंशन कर रहा है कि आप करेंगे, तो जैसे ही आप अपना शैडो वर्क कंप्लीट करेंगे, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आएगा। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना मतलब कि आपको आपके काम के रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि इसी वीक में संभव हो सकते हैं। इस वीक आप अपने शैडो वर्क पर, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने अपने शैडो वर्क पर काम करना शुरू भी कर दिया हो, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड भी इस वीक दिए जा सकते हैं। फूल कार्ड मेजर अरकाना से आया है हमारे पास। फूल कार्ड का आना इंडिकेट देता है कि अपने आप पर ट्रस्ट करना सीखिए। आपको जो भी इंट्यूशन हो रही है, जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ होनी चाहिए, उस अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखिए। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं जो कि बाद में जाके सही होती है, पर आप लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और आप कुछ दूसरी ही चीज़ें कर देते हैं और जो आपके लिए रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पर फूल कार्ड यही इंडिकेशन दे रहा है कि अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखिए, अपने आप पर ट्रस्ट करना सीखिए। और अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन कई बार आपको गलत सलाह दे देता है, क्योंकि कई बार ऐसा लोगों के साथ होता है कि कभी कभी उनका इंट्यूशन सही होता है और कभी कभी इंट्यूशन उनका सही नहीं हो पाता। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो आप मेडिटेशन करना शुरू करिए, उससे आपका इंट्यूशन पावर आपको एकदम सही आंसर प्रोवाइड करेंगे। फूल कार्ड का आना आपको हाईली यही रिकमेंड करता है कि अपने इंट्यूशन पर काम करना शुरू करिए। आप अगर अपने इंट्यूशन पर काम करना शुरू करते हैं तो आप काफ़ी जल्दी ये जो आपकी ये वाली सिचुएशन है इससे बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि वर्क करना एक अलग चीज़ है और स्मार्ट वर्क करना एक
अलग चीज़ होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्मार्ट वर्क करें जो कि कम समय में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और साथ ही मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप वीकली रीडिंग के साथ क्या मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अगले मंथ से आपके लिए मंथली रीडिंग भी आपको प्रोवाइड करूँगी। जब तक के लिए टिल देन बाय। अब हम चलते हैं पाइल 3 की ओर। हेलो पाइल 3, जिन लोगों ने भी श्री के साइन को चूज़ किया है ये रीडिंग आपके लिए है। जिन लोगों ने भी श्री के साइन को चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और साथ ही मनी गेन के नए नए आइडियाज़ भी आपके दिमाग में हमेशा ही चलते रहते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डोनेट करने वाले लोग भी हैं, काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्ट भी यहाँ पर इस फाइल में लोग हो सकते हैं। चलिए टैरो रीडिंग से जानते हैं इस वीक आपके लिए क्या खास आने वाला है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग इस वीक ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं जगहों की यात्रा पर जा सकते हैं, या फिर आप में से कई लोग अपने जॉब को इस मंथ स्विच करने का भी मन बना रहे हैं। और इसके अलावा 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि इस मंथ आप छोटी छोटी सी जो यात्राएं करने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये यात्राएं बिजनेस के लिए भी हो सकती हैं, किसी टूर के लिए भी हो सकती हैं, पर ये आप जो भी यात्रा करेंगे वो आपको लाभ देकर जाने वाली साबित होगी। वी हैव मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड का आना कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि इस वीक अपने इंट्यूशन पर आपको फोकस बना के रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इंट्यूशन आपको इस वीक जो गाइडेंस देगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सटीक होने वाले हैं, और साथ ही आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करने वाले हैं। मैजिशियन कार्ड कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन देता है कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं उसके लिए जो भी हमें चीज़ों चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए हमें वो यूनिवर्स की तरफ से हमें प्रोवाइड होती हैं एट द टाइम। कई बार होता है ना कि चीज़ें हमें चाहिए और प्रोवाइड भी होती हैं, लेकिन टाइमली नहीं हो पाती, थोड़ा सा आगे पीछे कि हमारे काम रुक गए या कुछ भी वॉटेवर ऐसी चीज़ें हो गई। तो मैजिशियन कार्ड का आना ये भी इंडिकेशन देता है कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी हमारे लिए यूज़फुल हैं वो हमको टाइमली प्रोवाइड की जाती हैं। और साथ ही मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपको आपकी यात्राओं के दौरान भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके बिजनेस ग्रोथ में या फिर आपकी आपके हेल्थ को भी लेकर ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सी होने वाली है। आप में से कुछ लोगों को यात्रा के दौरान किसी नए तरह का बिजनेस का भी आइडिया आ सकता है, या फिर आपको ऑफ़र भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ यूनिक सी चीज़ें ज़रूर होने वाली हैं इस वीक। और वो ट्रैवलिंग कैसी भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, या फिर आप अपनी सिटी में भी छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। वी हैव द एम्प्रेंस कार्ड। यहाँ पर किसी बुजुर्ग पर्सन की सलाह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वो बुजुर्ग पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, पर उनकी सलाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है। यहाँ पर एरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशि और लियो हो सकती है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है कि इस वीक आप
काफ़ी ज़्यादा अपना एक वर्चस्व बनाकर रखेंगे आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सा आपका पावर होने वाला है। सब लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को समझा जाएगा। अब तक जो चीज़ें हो रही थी कि लोग आपको निग्लेक्ट सा कर रहे थे या फिर लोग आपको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, सो इस बार मुझे लग रहा है इस वीक कि लोग आपको समझेंगे, आपकी बातों को एक बोलते हैं ना, एक रिस्पेक्ट मिलना हमारी बातों को, एक वज़न मिलना हमारी बातों को, वो इस वीक मुझे लग रहा है कि आपके साथ रहने वाली है। वी हैव द चैरियट कार्ड। मैंने कहा था ना, इस वीक मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी यात्राएं हो सकती हैं, पर यहाँ पर चैरियट कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि यात्रा के दौरान आपको दो तरह के साइन मिलेंगे जो कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको आप अपने गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी कॉपी पर इसको नोट भी कर सकते हैं। आप इस वीक ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको दो तरह की गाइडेंस मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यहाँ पर आपको अपने फ्री विल का यूज़ करना है और उन पॉजिटिव और निगेटिव गाइडेंस के बीच का फ़र्क समझना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है और आप उस चीज़ को चुन पाएँ। ये पूरी तरह से आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि आपको प्रोवाइड दोनों ही तरह की गाइडेंस की जाएगी। यहाँ पर चैरियट कार्ड का आना एक ये भी इंडिकेशन देता है कि लाइफ में आपकी अवेकनिंग होने वाली है। अगर आप काफ़ी समय से स्पिरिचुअल जर्नी में थे, या फिर आप किसी तरह का मेडिटेशन कर रहे थे, या फिर आप किसी तरह का कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में थे, तो इस वीक आपकी अवेकनिंग होने वाली है। कुछ चीज़ें, कुछ साइन, किसी तरह के कुछ आभास इस वीक आपको होने वाला है। यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको नेचर से कुछ साइन मिले। यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलूँगी कि कुछ समय हरे पेड़ पौधों के साथ गुजारिए। आप गार्डन चले जाइए, या फिर आपके घर में भी प्लांट्स हों तो आप उनके साथ कुछ समय अपना स्पेंड कीजिए। ये एक बहुत बेहतर एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। यकीन मानिए, जब भी आप गाया के संपर्क में होते हैं, आपको एक अलग ही तरह की एनर्जीज़ प्रोवाइड की जाती है। आप इस चीज़ को खुद भी महसूस कर सकते हैं। आप थोड़े दिन किसी गार्डन में वॉक करिए, या फिर पेड़ पौधों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आप अपने आप में कुछ अलग सी ही एनर्जीज़ को फील करना शुरू कर देंगे। और ये पाइल 3 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी इस वीक रहने वाला है कि आप जितना ज़्यादा गाया के कांटेक्ट में रहेंगे, गाया मीन्स कि आप जितना ज़्यादा कि हरे पेड़ पौधों के कांटेक्ट में रहेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। या फिर आपको उन्हीं के बीच में बैठकर कुछ ऐसी इंट्यूशन मिलेंगी जो कि आपको आपके वर्क प्लेस में मदद करेंगे। और कार्ड यहाँ पर ले लेते हैं। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैवलिंग है। यहाँ पर 3 ऐसे कार्ड आए हुए हैं जो कि ट्रैवलिंग को डिनोट करते हैं। आप में से कुछ लोग अगर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आप लोग देख रहे थे, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सो मुझे लग रहा है कि कुछ और समय बाद, मैं ये नहीं बोल रही कि इस वीक में ही, पर कुछ और समय के बाद आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि लाइफ में धीरे धीरे करके अब सारी चीज़ें सुधरने लग गई हैं, और
आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी का संचार भी जो है वो होने लग गया है, और एक न्यू बिगनिंग सी आपके लाइफ में आने लगी है, और किसी चीज़ का अंत भी इस वीक होने वाला है। अ चेंज इन डायरेक्ट, यहाँ पर किसी ना किसी तरह का चेंज, काफ़ी ज़्यादा बदलाव मुझे इस फाइल में जो है वो दिख रहा है कि इस फाइल में किसी ना किसी तरह का बदलाव ज़रूर होगा। आप अपने जॉब में बदलाव कर सकते हैं, हो सकता है आप जहाँ घर पे रह रहे हो वहाँ पर आप नए तरह का डेकोरेशन करें या कुछ भी बदलाव, और ये बदलाव काफ़ी पॉजिटिव भी होने वाला है। ये काफ़ी पॉजिटिव बदलाव रहेगा आपके लाइफ में, आपके जीवन में। सो अगर आप इस तरह का कोई बदलाव करने का सोच रहे हैं तो इस वीक ये करना काफ़ी पॉजिटिविटी को लेकर आएगा आपके लिए। और साथ ही इस मंथ अगर आप मनी को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए आपके जीवन में आ रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। सी, एस ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि कुछ ही समय में आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। एस ऑफ कप्स आप देख रहे हैं, यूनिवर्स का हाथ, उसके ऊपर कप और उसके ऊपर एक पिजन कप में कॉइन डाल रहा है। मैंने कहा ना, अगर आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत जल्द आप मनी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप किसी भी तरह के काम को अगर करना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी प्लानिंग बना रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत बेहतर है। आप कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको करना ही चाहिए। इस वीक आपको उन चीज़ों के बारे में ज़रूर से सोचना चाहिए, और अगर आप उसकी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। द एम्प्रेस कार्ड, मदर एनर्जी, काफ़ी खूबसूरत सी एनर्जीज है ये। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड का आना एंड में यह दिखाता है कि आपकी जो जर्नी है, जो भी आपने इस पूरे वीक में जो जर्नी की है, जो एफर्ट डाले हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, खूबसूरत रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मिलना अलग चीज़ है, एक खूबसूरत सा रिवॉर्ड मिलना कि जिसको देखकर हम एकदम पौख हो जाए ना, वो चीज़ कुछ होने वाली, कुछ अमेजिंग सी चीज़ आपके साथ होने वाली है। तो आप मुझको ना कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपके साथ इस वीक ऐसा क्या अमेजिंग हुआ जो कि आपके इस वीक को बेहतर बना दिया है उसने। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप वीकली टैरो रीडिंग के साथ मंथली टैरो रीडिंग भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं नेक्स्ट दिसंबर मंथ की रीडिंग भी आपके लिए इस चैनल पर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय। अब हम चलते हैं पाइल 4 की ओर। हेलो पाइल 4, जिन लोगों ने भी इस स्वास्तिक के पवित्र चिन्ह को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। स्वास्तिक का चिन्ह प्योरिटी को, अबेंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। और स्वास्तिक का चिन्ह तो हिंदू धर्म में इतना पवित्र होता है कि हम इसे हर ही चीज़ में यूज़ करते हैं। जिन लोगों ने भी ये पाइल को चूज़ किया है, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि इस पाइल के लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और साथ ही इस फाइल के लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइल में ज़्यादातर लेडीज़ हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ कि इस फाइल में काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ व्यूवर्स हैं। अगर हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
यहाँ पर किसी चीज़ की नई शुरुआत, इस वीक आप किसी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीक आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लग्जरी होने वाली है। लग्जरी इन द सेंस आप न्यू कपड़े, न्यू ज्वेलरी, कुछ लग्जरी आइटम पर शॉपिंग, या फिर उसका शॉपिंग हो भी गई हो तो उसका यूज़ आप अब करना शुरू करेंगे। और इस वीक आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करने वाले हैं। जैसे कि कई बार होता है ना कि हमारे पास चीज़ें बहुत होती पर हम उसके लिए खुश नहीं होते, पर ये जो वीक है ना आप काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न सा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि बहुत अच्छा वीक था मेरा, यादगार एक वीक जो बोलना चाहिए वो आपके लिए ये वीक बनने वाला है। यहाँ पर वॉन्ड्स में जो लीव्स निकली हुई है ना, सी यहाँ पर वॉन्ड्स में जो लीव निकली हुई है ना, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। ये भी इंडिकेट करती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नया ग्रो हो रहा है। अब आप हो सकता है कि किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए ग्रो हो रही हो, या वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली हो। सी द हर्मिट कार्ड, यहाँ पर कई लोगों ने डेफिनेटली शैडो वर्क किया हुआ है। डेफिनेटली आप में से कई लोगों ने शैडो वर्क यहाँ पर किया हुआ है, और इसी के कारण अब जो निगेटिविटी थी आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके बाहर हो रही है, और आप पॉजिटिविटी को की ओर आगे बढ़ रहे हो। जब कई बार होता है ना, जब घोर अंधकार, बहुत ज़्यादा अंधेला, कई बार हमारी लाइफ में हम हर्मिट मोड पे पहुंच जाते हैं, पर उसके बाद जब हम उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं ना, तो फिर हम लाइफ को ऐसा वंडरफुल बना लेते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस, हमारे जो लोगों से मिले हुए जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर उन चीज़ों का फ़र्क ही हम इतना ज़्यादा नहीं हो पाता कि भाई चलो वो हमको ये कह रहा कहने दो, फिर तो ये हो जाता है कहने दो भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो अपना शैडो वर्क किया हुआ है, अब आपकी जो लाइफ है वो एक सन की तरह होने वाली है। यहाँ पर अपने अंदर की जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको बनाए रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस वीक आपके लिए। आपको अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, निगेटिव लोगों से दूरी बनाइए। और जो भी आपको लग रहा है कि ये निगेटिव पर्सन है, या ये आपके अंदर एक निगेटिविटी को भर रहा है, प्लीज़ उससे कुछ टाइम के लिए दूरी बनाइए। ये आपके जो शैडो वर्क को कंप्लीट करने में ब्रेक लगाने वाले पर्सन साबित हो सकते हैं। सी वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपने काम को कर रहे हैं फिर भी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, पर ये जो वीक है ना, ये कुछ ऐसा होने वाला है कि अगर आपने अपना शैडो वर्क कंप्लीट कर लिया है, लोगों को चकमा दे के भागेंगे आप। यहाँ पर आपके अंदर वो एबिलिटीज़ आ जाएंगी, वो क्वालिटीज़ आ जाएंगी, और ये कोई मिरेकल से नहीं आई है, ये आपने अपने अंदर शैडो वर्क करके ये चीज़ों को सीखा हुआ है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मिरेकल होने से इंसान थोड़ा नॉलेज हो पाता है उसके अंदर, पर एक्सपीरियंस होने से नॉलेज जो है वो ब्रॉड आता है। और मिरेकल लाइफ में कुछ समय के लिए हो सकता है, पर जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना वो लाइफ टाइम होते हैं, लाइफ टाइम के लिए होते हैं। सो आपने ये एक्सपीरियंस जो है ना वो खुद गेन किया है अपना शैडो वर्क करके।
आपने अपने पास्ट में आपके ऊपर बहुत काम किया है, बहुत कुछ सीखा है, लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दुख झेले हैं आपने। लेकिन अब जो वीक आने वाला है उसमें आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से होने वाली है कि अब आओ भाई, मैं भी देखता हूँ या देखती हूँ तुम मुझे कैसे उल्लू बनाते हो। अब तो मैं ही तुम्हारे सारे शॉर्ट्स को लेकर भाग जाऊंगा, चंपत हो जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो अब कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी होने वाली है। सी कुछ और कार्ड देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास दो नाइट ऑफ के कार्ड आए हैं। पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटीज, अबंडेंस, मनी, इन सबको दर्शाता है। पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक ये भी कार्ड है कि आप अपनी लाइफ में रुकिए नहीं, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ते जाइए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में ये हो गया, फिर हमने इसके बाद काम करना ही छोड़ दिया, या हमने सोचा कि अरे चलो अब तो बहुत हो गया, काम हम नहीं करते, अब छोड़ते हैं सब कुछ। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जर्नी पे ब्रेक लगा देती हैं। अगर आपका काम अच्छे ढंग से चल रहा है तो फिर आलस को छोड़ दीजिए, फिर वो चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपने पुरानी गलतियाँ की हुई थी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है, सब कुछ पॉजिटिव है लेकिन रुकिए नहीं, फिर भी बढ़ते चलिए, चलते चलिए, ताकि आपको लाइफ में कभी भी दोबारा पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़े। अगर आप लाइफ में पीछे मुड़ के दोबारा देखना नहीं चाहते तो जो आपकी सक्सेस की जर्नी है उसको एंजॉय भी करिए और साथ में आगे भी बढ़िए, रुकिए नहीं। क्योंकि अगर रुक जाएंगे तो कोई और आपसे आगे बढ़ जाएगा, आपका जो आपने शैडो वर्क किया हुआ था वो फिर से ज़ीरो से शुरू हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको फिर से अपने ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ जाएगा। इस वीक आपको यही सलाह दी जाती है कि चीज़ों को ब्रेक मत करिए, रुकिए नहीं, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। एक बार सक्सेस नहीं मिलेगी, दो बार सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमें कभी भी सक्सेस ना मिले। हाँ, अगर एक बार सक्सेस नहीं मिल रही, थोड़ा सा अपने काम करने के पैटर्न को चेंज कर दीजिए, मिलेगी सक्सेस। सी यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास थर्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आप इन दोनों कार्ड को अगर देखें गौर से, मैं दोनों को शो कर रही हूँ। यहाँ पर आप अगर दोनों कार्ड को देखें तो यहाँ पर जो हॉर्स है वो रुका हुआ है, जबकि मैंने भी बात की ना कि रुकिए नहीं। और यहाँ पर आप जो हॉर्स देखिए वो मूविंग पोजीशन पर है। तो यही चीज़ मैं बोल रही थी, अगर रुक जाएंगे तो काम ठप हो जाएगा, पर अगर चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे तो आपकी लाइफ ग्रो होती रहेगी। और यही हमें चाहिए, हम इसी के लिए बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, यही हम चाह रहे थे कि हमारी लाइफ आगे बढ़े, हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो, हम जो ड्रीम्स देख रहे थे वो ड्रीम्स हमारे पूरे हों, यही तो हम चाह रहे थे। तो हमें उसके लिए आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। अगर हम रुके तो हमारी सारी चीज़ें, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स यूनिवर्स ने हमें इसीलिए भेजे हैं, रुकना नहीं है, बढ़ना है। और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। सी, हाँ, यही मैं बात कर रही थी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सारे आप वॉन्ड्स देख रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि हम प्रगति, सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो प्रगति, सफलता, उन्नति। अगर हम रुकेंगे नहीं ना तो हम ये सारे वॉन्ड्स पर लीव्स
उगा सकते हैं। सारे बॉन्ड्स पे, सारे बॉन्ड्स को आप देख रहे होंगे, सारे बॉन्ड्स पे छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकली हैं। यही इस वीक की गाइडेंस है आपके लिए कि रुकिए नहीं। अगर आप रुकेंगे नहीं ना तो आप काफ़ी विशेस को अपनी इस वीक मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये 5-4 की ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आपको कार्ड, मेरे ख्याल से ये तीनों कार्डों में सीधा सीधा मैसेज यही है कि आलस्य मत करिए आप। ये पाइल में से मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़ी मेहनत करते हैं फिर रुक जाते हैं, इसीलिए आपको प्रॉपर ना वो सही सफलता मिल ही नहीं पा रही है। सी हाई प्रेस्टीज कार्ड, एंड ऑफ में हाई प्रेस्टीज कार्ड का आना इज ट्रूली ट्रूली अमेजिंग। यहाँ पर हाई प्रेस्टीज कार्ड ये बोलता है कि अगर आप रुके नहीं फिर लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, ट्रस्ट में। अगर आप यहाँ नहीं रुके ना तो आप समझ लीजिए कि लाइफ बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जाएगी। आप जो चीज़ें चाहेंगे, जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा, ट्रस्ट में। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके लिए, बस थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप मंथली रीडिंग भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं दिसंबर मंथ की मंथली रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। इसके साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए और आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। जब तक के लिए टिल देन बाय।